नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही जनाब चेयरमैन, अभी 2 मिनट पहले वो करके गए हैं तकरीर, पीपल्स पार्टी के दोस्त। दे रहा हूँ आपको टाइम जी। जनाब चेयरमैन, मैं आपके तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान साहब का और उनकी पूरी टीम का मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना अच्छा बजट पेश किया। और मैं उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर साहबा का उनके 100 दिन जो उन्होंने अपने ऑफिस में गुजारे पंजाब की खिदमत में, और अल्लाह के फजल करम से जो जो मनसूबे उन्होंने शुरू किए वो एक मुंह बोलता सबूत है पाकिस्तान की या पंजाब की तरक्की और खुशहाली की तरफ वो रोड लेके जाएगा। और मेरे जो मुखालफिन या अपोजिशन के बेंचेस के लोग हैं वो मोहतरमा मरियम साहबा की इस स्पीड से वो खौफजदा हैं, परेशान हैं कि ये 100 दिन में इनका वसीम प्लस 4 साल में वो काम नहीं कर सका जो उन्होंने 100 दिनों में वो काम करके दिखाए। और अल्लाह के फजल करम से ये एक लीडर का विजन है कि उन्होंने 100 दिनों में वो काम किए, क्योंकि उनके जहन में कुछ था इस सूबे के लिए कुछ करने के लिए। वो इनके वसीम प्लस की तरह नहीं कि वो सोया रहता था, और ये सुबह टाइम पे पहुंच के और अपने सारे काम मुकम्मल करते हैं। और उनका एक एक प्रोजेक्ट आप ले लें, वो मुंह बोलता सबूत है इस बात की कि वाकई ही उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो पाकिस्तान की और पंजाब की अशद ज़रूरत थी। मैं बात करूँगा सियालकोट के हवाले से। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। सियालकोट एक इंडस्ट्रियल हब है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सियालकोट के साथ ताजरों ने अपना लोहा मनवाया हमेशा, और अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सियालकोट एयर सियाल के नाम से सियालकोट शुरू की, और वो अल्लाह के फजलो करम से तरक्की की तरफ गामजन है। मैं चाहूँगा कि उन सियालकोट के लोगों के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनकी अशद ज़रूरत है कि हमारा रिंग रोड होना बहुत ज़रूरी है। हर आए रोज़ हमारे सियालकोट शहर वो चौक रहता है ट्रैफिक की वजह से, तो मैं चाहूँगा कि उसको रिंग रोड को इस माली साल में शामिल किया जाए। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आईटी यूनिवर्सिटी का भी क़याम किया जाए, ताकि हमारे सियालकोट के जो वर्कर हैं, जो हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकें, ताकि वो अपनी आने वाली जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री में वो काम हाथ बढ़ा सकेंगे। उन लोगों का जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके पास वो डिग्रीज़ नहीं हैं, लेकिन उनके पास वो टैलेंट ज़रूर है सियालकोट के लोगों के पास, वो जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना वो लोहा मनवाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान की इकानमी में सियालकोट के ताजरों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आईटी यूनिवर्सिटी सियालकोट में बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला सियालकोट की तरक्की भी होगी और सियालकोट की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। मैं चाहूँगा इसके साथ साथ मेरे हल्के में एक रोड है, वो 3 तहसीलों का मिलाता है, वो रिछाड़ा से सीओ की तक उसका नाम है, वो पिछले 15 साल से महरूमी का शिकार है, टूटा फूटा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वो रोड को इस बजट का हिस्सा बनाया जाए और उसको भी देखा जाए। इसके साथ साथ मैं जो ज़रूरी बात करना चाहूँगा वो थी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कि लॉ एंड ऑर्डर सियालकोट की मैं खसूसी तौर पे बात करूँगा कि पुलिस, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम 1 साल पहले को तकरीबन उन्होंने कोई 100-200 बच्चा भर्ती किया है। मैं समझता हूँ कि ये इनफ नहीं है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में अपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ उसको कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन एक छोटा सा ज़िला है, उसके बावजूद हमारे जो पुलिस कांस्टेबल की जो तादाद है वो उनसे भी कम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 2-2,500 तादाद होगी तो वो ज़िला सियालकोट जो 4 तहसीलों पर मुनहसर है वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो मेरे भाई हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हम उनको क्रिटिसिज्म ज़रूर करें, करना भी चाहिए, लेकिन उनको अप्रिशिएट भी करें। वो दिन रात मेहनत करते हैं, आप दे क्या रहे हैं उनको? वो यकीन करें 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करते हैं वो, और उनको जो सैलरी मिलती है वो आप सबको पता है कि उनको क्या सैलरी मिलती है। ना तो उनके पास को ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ सही ठीक नहीं होती, अगर उन्होंने रेड करने जाना होता है तो गाड़ी चल रही होती, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता। उनको फंडिंग मुहैया किए जाए, और पुलिस में को भर्ती का ऐसा सिस्टम होना चाहिए तो हर साल जो बंदे रिटायर होते हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट नए भर्ती होनी चाहिए। और उसके बाद जो 2,500 या लोग भर्ती भी हैं, 50% जो हमारी फोर्स है वो वीआईपी ड्यूटी पे लगी होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर करेंगे? हमारे ही मुआशरे के लोग हैं,
जो सियालकोट से इस्लामाबाद से मैं अपने कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ का मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को इतना बड़ा तोहफा दिया। जो मोटरवे पहला मोटरवे था उस वक्त भी हमारे मुखालफिन ये बातें करते थे कि इस मोटरवे की क्या ज़रूरत थी। आज वही मोटरवे पूरा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है और वही मिसाल बन के अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछा रहे हैं और वही लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो मुल्तान से लाहौर आते हैं वो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में। तो मैं चाहूँगा वो जो पेट्रोलिंग वाले उधर काम करते हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो अपनी शिफ्ट वाइज काम उनसे लिया जाता है, उनको अच्छी गाड़ियाँ दी जाती हैं, उनको अच्छी सैलरी पैकेज दिया जाता है, वो किसी वजीर को भी माफ़ नहीं करते। वो ये एक मिसाल है, वो जो भी वो स्पीडिंग करेगा वो उसको फाइन करेंगे और उसको रोकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी ज़रूर देखा जाए। मैं ख़ास तौर पर स्पेशली ज़राअत की मैं बात करूँगा कि मेरा ज़िला सियालकोट जो है उसमें ज़राअत में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेशली 80% जो हमारा इलाका है ज़मींदारों का वो बरानी है और नलचाई है और उसमें ट्यूबवेल पे मुनहसर हमें करना पड़ता है। तो ट्यूबवेल आज के दौर में पेट्रोल और बिजली जो इतनी महंगी है कि हम ट्यूबवेल चला भी नहीं सकते। तो खुदारा मेरी ज़राअत के महकमों से गुजारिश है, मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है कि हमारे सियालकोट को, स्पेशली तहसील सियालकोट को, हमारे जो पुख्ता खाले बन रहे हैं उनमें उनको शामिल किया जाए ताकि हमारे पास नहरी पानी नहीं है, वो सिर्फ 20% नहरी पानी उन लोगों को होगा जो बाकी तहसील के हैं। लेकिन मेरी तहसील सियालकोट, बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। मेरी गुजारिश है कि इसको कम से कम वो पुख्ता नालों में शामिल किया जाए तहसील सियालकोट को, ताकि तहसील सियालकोट के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी खुशहाल हो सकें और ये ज़िम्मेदारों की खुशहाली पाकिस्तान की सलामती है। मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़कार भट्टी साहब मौजूद हैं?